हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल चैनल में। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं आपको सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमेशा आपको बोर्ड एग्ज़ाम पूछते आया है और आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बने रहें। देखते हैं कि कौन सी क्वेश्चन है जो आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में बन के आता है। तो अगर आप तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट लाइव स्ट्रीमिंग क्लास का अपडेट मिलते रहेगा। चलिए देख लेते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। पहला आपका क्या है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है अंतर है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है उपसंयोजन संख्या क्या है। उपसंयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और उपसंयोजन संख्या को निकालने को आपको ढंग आनी चाहिए। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में आप कैसे निकाल सकते हैं ये भी आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको HCP में क्या होती है, CCP में क्या होती है, BCC में क्या होती है, इस तरह के आपको कुछ यूनिट सेल में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स तथा फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बीच अंतर। शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि के बीच क्या अंतर है, यानी कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच में क्या अंतर है। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, यानी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ में है कि संकुलन क्षमता क्या है। संकुलन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्या कहते हैं जी, पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या है, संकुलन क्षमता क्या है, और साथ साथ में आपको SCC में, BCC में और FCC में। ठीक है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में आपको संकुलन क्षमता कितनी होती है याद होनी चाहिए, और उसका निकालने का भी ट्रिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं। ठोस पदार्थों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर आपको ठोस के कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको अणुचुंबकत्व आता है, लौह चुंबकत्व आता है, प्रति चुंबकत्व आता है, फेरी चुंबकत्व आता है, प्रतिलौह चुंबकत्व आता है। ठीक है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी डायमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे कि अणुचुंबकत्व क्या होता है, लौह चुंबकत्व क्या होता है, प्रति चुंबकत्व क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपको यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल मतलब एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल क्या होता है, और SCC, BCC, FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि SCC में कितनी होती है, BCC में कितनी होती है, FCC में कितनी होती है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है ठोस क्या है, इसके भेदों को लिखें। यानी कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है, कितने टाइप्स में बांटा गया है, इसको आपको राइट करनी है। सॉलिड क्या है, ठोस क्या है, ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आयनिक ठोस
गलित अवस्था में विद्युत का चालन होते हैं, ठीक है, विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? 8 नंबर क्वेश्चन में है कि आयनिक सॉलिड जो है जब आपको मेल्टिंग स्टेट में रहते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में चालक नहीं होते, क्यों? ठोस अवस्था में चालक नहीं होते क्यों? इसका आप जवाब ढूंढ लेंगे। ओके, तो ये रहा आपको चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का VVI, सॉलिड स्टेट का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, सॉलिड स्टेट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो को वॉच कर आप इस पूरे आंसर को आप राइट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी तरह आप वीडियो देखने के लिए अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।